तो फाइनली यूपीएससी के एडमिट कार्ड्स आ गए हैं। आप लोग काफी समय से उसका वेट कर रहे थे। और अब हमारा जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है 16 जून को, उसकी बैक काउंटिंग अब सही मायने में शुरू हो चुकी है। लेकिन इस बार यूपीएससी ने एडमिट कार्ड के साथ जो अपनी इंस्ट्रक्शंस दी हैं, उसमें काफी सारी नई इंस्ट्रक्शंस हैं। और आपको ये खुद से ना पढ़ना पड़े, इसलिए फटाफट से एक बारी मैं आपको ये सारी इंस्ट्रक्शंस बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। जो पुरानी इंस्ट्रक्शंस है एक बारी वो भी रिवाइज करवा देता हूँ कि क्या क्या करना है हमारे को। और एक दो नई इंस्ट्रक्शंस भी हैं। उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को लेके आपके कई सारे डाउट्स मेरे पास आए थे, क्योंकि उस फॉर्म भरने के एस्पेक्ट में आप लोगों ने काफी गलतियां करी थी। तो यूपीएससी ने बोला कि अगर आपसे फॉर्म भरने में कोई गलती हुई है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। सारी इंस्ट्रक्शंस मैं आपको बता रहा हूं, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपका ई एडमिट कार्ड है उसे आपको एक तो केयरफुली पढ़ना है, ठीक है। इसमें तो कुछ नया नहीं है। इसके अलावा आपको एक बार अपना जो रोल नंबर है और ये सारी चीजें हैं वो यहाँ पे आपको कंफर्म कर लेना है। यूपीएससी ने बोला है कि आपका जो एडमिट कार्ड है ना, उसका प्रिंट आउट आपको ले जाना बहुत जरूरी है। तो मैं कहूंगा कि आप दो प्रिंट आउट जरूर ले लेना। बाई चांस एक प्रिंट आउट कभी खराब हो जाए, एक बैग में रख लेना और एक एग्जाम हॉल में ले जाना। क्योंकि बीच में आपको 3 घंटे का ब्रेक मिल रहा है। 9 से 11 एग्जाम है, 11 से 2 का ब्रेक है, 2 से 4 एग्जाम है। तो बीच में जो आपको 3 घंटे का ब्रेक मिल रहा है, कभी उसमें पानी गिर जाए, खराब हो जाए, गर्मी का टाइम है, पसीने से फट जाए, तो दो प्रिंट आउट जरूर लेके जाइएगा। राइट। और साथ में उन्होंने बोला है कि ओरिजिनल फोटो आईडी कार्ड लेके जाना है। कौन सा फोटो आईडी कार्ड ले जाना है? जो आपने फॉर्म भरते हुए जो नंबर डाला था, पैन कार्ड का, आधार कार्ड का, पासपोर्ट का, जो भी आपने फॉर्म भरते हुए डाला था, वही वाला फोटो आईडी कार्ड आपको ले जाना है। तो आपको दो चीजें एग्जाम हॉल में ले जानी है, एक तो अपना प्रिंट आउट हो गया और एक ओरिजिनल कॉपी आपको लेके जानी है। राइट। ऑल्सो ई एडमिट कार्ड जो है वो आपको लास्ट तक प्रिजर्व करके रखना है। मैं आपसे ये भी कहूंगा कि जो आपका ओरिजिनल फोटो आईडी कार्ड है, उसको अपने फोन में ई कॉपी भी रख लेना और साथ में उसकी दो फोटो सेट भी करवा लेना। इन केस क्या होता है, कई बार जल्दबाजी में कोई डॉक्यूमेंट खो जाता है। वैसे ना खोए, लेकिन हमारे को हर एक प्रिपरेशन, हर एक सिचुएशन के लिए हमारे को तैयार रहना है। राइट। अब यूपीएससी ने क्या बोला है कि अगर आपके जो एडमिट कार्ड है उसमें कोई भी मिस्टेक है, डिस्क्रिपेंसी है या कुछ भी है, तो आपको वो यूपीएससी के नोटिस में तो लाना ही है। और ओएमआर भरते हुए आपको सिर्फ वही डिटेल्स भरनी है जो आपके एडमिट कार्ड पे लिखी हुई है। अगर उसमें कोई भी डिफरेंस होता है कि आपका एडमिट कार्ड पर रोल नंबर, नाम अलग है और ओएमआर शीट पे अलग है, तो आपकी शीट रिजेक्ट कर दी जाएगी, उसमें यूपीएससी कुछ नहीं करेगा। राइट। अच्छा, उन्होंने बोला है कि एग्जाम में जो एंट्री है वो 30 मिनट्स पहले क्लोज हो जाएगी। सुबह वाला जो एग्जाम है वो सुबह 9 बजे से 11 बजे तक है, और जो बाद वाला एग्जाम है वो 2 बजे है। मतलब कि एंट्री जो है 8:30 पे बंद हो जाएगी सुबह वाले एग्जाम के लिए, और 1:30 पे बंद हो जाएगी दोपहर वाले एग्जाम के लिए। ऑल्सो आप जो है एडमिट कार्ड के अंदर जो वेन्यू मेंशन है वहीं पे आपको जाना है। साथ में आप जो है कोई भी एग्जाम में किसी भी प्रकार का मोबाइल फोन आप नहीं ले जा सकते। अगर आपको घड़ी पहन के जानी है तो आप नॉर्मल घड़ी पहन के जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक तो मोबाइल फोन, कैमरा, ब्लूटूथ डिवाइस कुछ नहीं लेके जाएंगे। और अगर आप कोई भी घड़ी पहन के जाते हैं तो वो घड़ी जो है उसमें कोई भी स्मार्ट वॉच या फिर ऐसे कोई स्मार्ट डिवाइस नहीं होनी चाहिए। आप एक नॉर्मल और एक सिंपल रिस्ट वॉच पहन सकते हैं। साथ में यूपीएससी ने साफ बोला है कि दोनों ही पेपर्स में नेगेटिव मार्किंग होगी, सीसैट में भी और जीएस में भी। और आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट जो है वो लेके जाना है। ब्लैक बॉल पॉइंट का मतलब है कि आप ना ब्लू पेन लेके जाएंगे ना पेंसिल लेके जाएंगे। आपको किसी की बात नहीं सुननी। अलग अलग टाइप के मिथ होते हैं कि जेल पेन भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, नहीं। सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट। तो 2 से 3 पेन आप ऑलरेडी खरीद के रख लेना। बाकी यूपीएससी ने बोला है कि कोई भी वैल्यूएबल या कॉस्टली आइटम मत ले जाना। प्रेफरेबली अगर आपके परिवारजन आपके साथ नहीं जा रहे हैं तो मैं ये कहूंगा कि आप अपना नॉर्मल फोन ले जाइए। स्मार्टफोन वगैरह, महंगे फोन, महंगी घड़ियां मत लेके जाइए, क्योंकि एग्जाम हॉल के बाहर बैग आपको रख देना होता है। वहां पे सुरक्षा होगी नहीं होगी, आपके बैग में से कौन क्या निकाल रहा है कुछ नहीं पता। तो नॉर्मल फोन लेके जाइए, या फिर अगर आप स्मार्टफोन ले जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि बहुत महंगा फोन नहीं ले जा रहे। तो क्योंकि वहां पे सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती, और यूपीएससी ने यह बात यहाँ पे साफ लिख दी है। ऑल्सो अब यूपीएससी ने बोला कि आपको इस बार फॉर्म में एक चेंज करने को बोला था कि जो भी आपकी फोटोग्राफ है उसके ऊपर आपका नाम और डेट होनी चाहिए। राइट। इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेके बहुत सारी कंफ्यूजन हुई थी, और काफी लोग ऐसे थे जिनको फॉर्म की डेट निकलने के बाद पता चला था कि अगर हमने फोटोग्राफ में नाम और डेट नहीं लिखा तो क्या करना है। यूपीएससी ने उसका एक यहाँ पे प्रोविजन दिया है, और उन्होंने बोला कि अगर आपने जो फोटोग्राफ लगाई थी वो बिना नाम और डेट के लगाई थी, चिंता की कोई बात नहीं है, आप एग्जाम दे सकते हो। आपको एग्जाम देने से नहीं रोका जाएगा, प्रोवाइडेड अगर आपने, ध्यान से सुनेंगे, अगर आपने फोटोग्राफ बिना नाम और डेट के लगाई थी अपने फॉर्म में, अब आपको क्या करना है, एग्जाम वाले दिन आप नई फोटो खिंचवाइए और उसे नाम और डेट लिखवा के 2 फोटो ऐसी एग्जाम हॉल पे लेके जाइए।
तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपने वो काम नहीं किया था तो आप एक फोटो खिंचवा लीजिए और उसके नीचे लेटेस्ट डेट, आजकल की ही तारीख हो गई अपनी 7-8 जून हो गई, और उसके बाद अपना नाम भी लिखवा लीजिए और वैसी 2 से 3 फोटोज एग्जाम हॉल में ले जाइए। यूपीएससी ने बोला है कि आपकी फोटो अगर एडमिट कार्ड पे क्लियर नहीं थी, आपको लग रहा है कि आपकी फोटो क्लियर नहीं है, या फिर आपकी फोटो पे नाम नहीं था, या फिर डेट नहीं थी, तो आपको 2 फोटोज, यहाँ पे लिखा है 2 पासपोर्ट साइज फोटोज जो है जिसमें नाम और डेट दोनों लिखा हो, आपको ले जानी पड़ेगी। अगर आपके एडमिट कार्ड पे कोई प्रॉब्लम है तो इमीडिएटली आपको यूपीएससी को कांटेक्ट करना पड़ेगा। यूपीएससी की जो कांटेक्ट डिटेल्स हैं वो इनकी वेबसाइट पे ही दी हुई हैं, तो आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फोटो आईडी कार्ड वगैरह जो है ये सब आपको लेके जाना है। एंड ये सारी इंस्ट्रक्शंस का आप ध्यान रखेंगे, राइट। ऑल्सो यहाँ पे आपकी लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए मैंने कई सारे लेक्चर्स डाले हैं। पॉलिटी पे, सी सैट पे 4 लेक्चर्स हैं बड़े बड़े, जिसमें मैंने पूरी क्वांटोलॉजिकल रीजनिंग कवर करवाई हुई ऑलमोस्ट। तो आप ये लेक्चर्स देख सकते हैं, और साथ में ये वाला जो अपना लेक्चर है पॉलिटी का, मैंने कल ही डाला है आपके लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए, जिसमें सारे पीवाईक्यूज हैं। तो आपने अगर अभी तक नहीं देखा तो अपनी लास्ट फेज रिवीजन के लिए ये आप देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।